अब हम एमसीक्यू जो करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 3 की करने लगे हैं। इसमें हमारे पास यही है जिसमें कहता है द लॉग ऑफ पी ओवर क्यू। अब लॉग जब बाहर पड़ा और अंदर ब्रैकेट पड़ी हो तो जैसे लॉग अंदर आता है तो लॉग में हम क्या करते होते हैं कि लॉग और पी ओवर क्यू लिखा हुआ है तो ब्रैकेट है। तो आप जानते हैं जैसे लॉग अंदर लेके आएंगे तो अगर वैल्यू डिवीजन में पड़ी हो तो लॉग क्या होता है डिवाइड वाली वैल्यू को क्या कर देता है माइनस लॉग हमारे पास क्यू आ जाएगा। यानी कि जैसे लॉग अंदर मल्टीप्लाई हुआ है जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उससे पहले क्या आता है माइनस लॉग क्यू आ जाता है। ये प्रॉब्लम हमारे पास ये रूल है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा लॉग पी ओवर माइनस लॉग क्यू। आगे वो कह रहा है कि इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू एन है। अब ये एन कैसे के बराबर है, कहता है देन डैश हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, कहता है ए जो है ए की एक्स इज इक्वल टू क्या है एन है। अब हमने इसे इस प्रूव करना है कि हमारे पास किसके लॉग के बराबर आएगा। तो दो अगर हमारे पास ये चीज़ है ये एक्सपोनेंट फॉर्म में वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे लॉग लेना है बोथ साइड। जैसे हमने लॉग बोथ साइड लिया, इधर भी मैंने लॉग ले लिया और इधर भी मैंने क्या ले लिया लॉग ले लिया। हमारे पास अगर लॉग पड़ा हो तो हम लॉग कह देते हैं कि या उसकी जो वैल्यू पड़ी होती है अगर उसकी पावर हो तो वो लॉग से क्या होती है पहले आती है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग एन आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉग इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई क्योंकि इस एक्स से इधर नीचे इस साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास ये चीज़ आ गई और नीचे हमारे पास क्या आ गया लॉग ए आ गया। आपने ये भी एक प्रॉपर्टी लॉग की पढ़ी हुई है कि लॉग की प्रॉपर्टी अगर ऊपर नीचे लॉग पड़ा हो तो ये जो है हम उसे एक दफ़ा भी लिख सकते हैं। यानी कि लॉग और जो नीचे वैल्यू पड़ी होती है वो बेस होती है, जो ऊपर होती है वो इस तरह। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ए ओवर एन यानी कि लॉग ए एन यहाँ पे, इसलिए ये जो आंसर था सी ये हमारा करेक्ट होगा। आगे हमारे पास जो है लॉग ई की आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि लॉग ई की वैल्यू हमारे पास क्या है। ऐसे कैलकुलेटर के आपके ऊपर वैल्यू यूज़ करेंगे तो लॉग ई लिखेंगे और इज़ इक्वल टू करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ई की वैल्यू उसने अप्रोक्सीमेटली दी हुई है 2.71 है, इसका लॉग लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कैलकुलेटर पे करके देख लीजिए 0.43 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या है द लोगारिथम ऑफ द यूनिटी टू एनी बेस। अगर किसी भी यूनिटी के लिहाज से अगर हम लेते हैं अगर लोगारिथम ऑफ यूनिटी, अब यूनिटी मतलब क्या होता है वन, अगर log 1 लेंगे आप तो उसका रिजल्ट क्या आएगा ज़ीरो होता है। log 1 इज इक्वल टू क्या होता है ज़ीरो होता है। आगे हमारे पास है log वाई एक्स विल बी इक्वल टू, कहता है ये हमारे पास बताएं कि किसके बराबर है। वो log वाई एक्स इज इक्वल टू क्या है किसके। अगर यही एक हमारे पास चेंज बेस रूल है, चेंज बेस रूल अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी हो जैसे कि इधर वाई और एक्स दिया हुआ है तो इससे किसी हम नए जो वेरिएबल के बराबर हम लिख सकते होते हैं। मतलब कि इसके नीचे भी हमारे पास जो इस ये वाली पावर है इसके बेस के नीचे भी हम जी लिख देंगे और बेस रूल के अकॉर्डिंग ये फार्मूला है। और यहाँ पे इसके नीचे भी हम क्या लिख देंगे यानी कि थर्ड कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके वो हम लिख सकते हैं। ये है हमारे पास बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल के अकॉर्डिंग ये हम काम कर सकते हैं कि हम उनकी बेस चेंज कर दें। इसे इसके अंदर यही काम करना है आपने। ये वाई ओवर एक्स है तो इसके नीचे भी एक बेस इसकी भी इंडिविजुअली एक नई लेके आनी है, जो इसकी है तो वो भी इसके नीचे। तो एक्स और वाई है तो इसके साथ जो हम जी को लेते हैं अगर ए और बी होता तो हमारे पास सी लेके आते हैं। तो ये हमने देखना है कि हम कहाँ पे ऐसा ऑप्शन है कि जिसके नीचे दो हमारे पास लोग एक्स ओवर जी हो और जो हमारे पास ये ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है ये पड़ा। इसमें हमारे पास क्या है log जी और एक्स है और log जी मैंने कहा ना बेस रूल चेंज कर देना है। इनके दो log एक्स हमारे पास ये लिखा हुआ है तो हमने इसकी बेस भी क्या कर देनी है log जी एस और इसकी भी हमने बेस ये कर दी है। इसी तरीके से हमारे पास जो है हमारे पास ये कह रहा है कि log एम एन कैन बी रिटन फ्रॉम। तो हमारे पास हम इसे किस तरह लिख सकते हैं। तो अगर log वैल्यू अगर log अंदर आ रहा है तो log से पहले कोई वैल्यू हमारे पास पड़ी है तो उससे हम क्या कहते हैं वो log से पावर से पहले आई थी। जैसे ये log है और उसके m की पावर n है। अब ये क्या हो जाएगा log जो एम एन है ये एम एन जो है वो क्या हो जाएगा इससे पहले आ जाएगा। अब ये जो n है ये log से पहले और log m आ गया। ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे सी है। आगे कह रहा है log p माइनस log q इज़ इक्वल टू। अब ये किसके बराबर होगा, जैसे पिछला सवाल था वही आ गया यहाँ पे भी कि यहाँ पे log ब्रैकेट बड़ी हो तो log हम लेके आते हैं तो माइनस आ जाता है और जहाँ पे डिवाइड वैल्यू हो रही होती है यहाँ पे हमने माइनस log कॉमन लिया। जैसे आपने माइनस का log कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे log p
और माइनस से log q पड़ा है। अब जैसे हमने log बाहर निकाला तो log बाहर जाता है तो जहाँ माइनस होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, डिवाइड आ जाता है। और डिवाइड का जो हमारे पास साइन होता है इसे हम इस तरह लिख देते हैं q और q। तो हमारे पास ये पिछला हम सेम वही एमसीक्यू जो पहला था उसमें हमने ये फॉर्म दी हुई थी तो हमने इसे माइनस में सेपरेशन फॉर्म में लिख दिया था। अब हमारे पास ये क्या है, ब्रैकेट में है तो हमने इसे इस तरह लिख दिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो डी ऑप्शन है, p ओवर q। आ कहता है कि एंटी लोगार्थम जो टेबल वाज प्रिपेयर्ड, ये सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था हमारे पास एंटी लोगार्थम। जो एंटी था ये हमारे पास जोस्ट बुर्गी था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और जो एंटी लोगार्थम है ये उसने जोस्ट बुर्गी ने किया था। मगर जो हमारे पास जो था लोगार्थम जो था वो किसने किया था, वो जॉन नेपियर था। फादर ऑफ लोगार्थम कौन है, यानी कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, वो जॉन नेपियर था। और एंटी लोगार्थम जो है वो कौन है, जोबस्ट बुर्गी था। ये जो हमारे पास अगला जो है द करेक्टरिस्टिक ऑफ 5.79 कहते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक बताएं कि कितनी होगी। करेक्टरिस्टिक वो होता है कि जितना हमें पता है कि पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए, सेंटीग्रेड नोटेशन लिखते हुए पॉइंट ज़ीरो के अलावा जो पहला नंबर होना उसके बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखना है कि पॉइंट कितने एक डिजिट के बाद होना चाहिए, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, अपनी एक डिजिट पे पड़ा है। तो हम जितने मूव करते होते हैं पॉइंट को अपने एक वैल्यू के बाहर ले जाने के लिए वो करेक्टरिस्टिक होता है। और यहाँ पे तो पॉइंट ओरिजिनली पोजीशन में पड़ा है, पॉइंट एक वैल्यू के बाद होना चाहिए और वहीं पड़ा है। इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी होगी, तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक होगी हमारे पास 0, क्योंकि पॉइंट को हम मूव करवा नहीं रहे और यानी कि वो इसकी जगह ही रहेगा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी हमारे पास 0 होगी। कह रहा फॉर कॉमन लोगार्थम द बेस इज क्या होती है, कॉमन लोगार्थम की जो बेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, 10 होती है। इसी तरीके से हमारे पास कहता है log b a और प्लस log c b इज कैन बी रिटन फ्रॉम। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास जो हमारे ये फार्मूला है बेस चेंज रूल वाला, ये सेम वही फार्मूला दोबारा इधर यूज़ हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, उसने हमें ये कहा हुआ है कि यहाँ पे आपने बेस फार्मूला यानी कि कहता है कि बेस फार्मूला क्या था कि अगर हमारे पास log b a हो, तो अगर log b a हो बेस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास log b a हो तो उसे हम लिख सकते हैं किस तरह कि हमारे पास बेस चेंज कर देनी है कि इसके नीचे जो बेस है उसकी बेस भी हमने वही कर देनी है, और जो उसके नीचे है बेस उसके नीचे भी हम वही कर देते हैं। यानी कि जैसे कि ये a था तो पिछले जैसे जी था वहाँ पे, तो यहाँ पे ए है तो ए के नीचे हमने एक नई लेके आ गए ए, और नीचे हमारे पास log आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा बी है तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये इधर क्या हो रही है, हमारे पास डिवाइड हो रही हैं, इक्वल किस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास कुछ यूँ इस तरह फॉर्म बन जाएगी बी ओवर ए मल्टीप्लाई log बी और सी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, log सी ए। तो इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो किसके बराबर आएगा, सी ए के। तो यही बेस फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, सी ए, यानी कि बेस की log सी ए आता है। यानी कि इधर b की पावर a है, इधर c की पावर a, तो इधर भी क्या आएगा, c की पावर a, यानी कि बेस यहाँ पे c जो हमारे पास है वो नहीं आ रही थी, असल में ये चीज़ थी, तो इसी चीज़ को उसने चेंज किया हुआ है। अच्छा आगे हमारे पास है जो लोगार्थम ऑफ द एनी बेस, एनी नंबर टू इट सेल्फ हैज़ बेस। तो अगर हमारे पास किसी भी नंबर के इट सेल्फ के लिहाज से हम जब करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिजल्ट बेस इज़ क्या होती है, 1 होती है। एनी नंबर ऑफ इट सेल्फ हैज़ अ बेस इज़ 1, इट सेल्फ हमारे पास क्या होती है, बेस उसकी 1 होती है। कहता है रिलेशन बिटवीन द वाई इज इक्वल टू log जी एक्स इम्प्लाइज कहता है किसके बराबर होगा हमारे पास, अगर log जी एक्स है तो उसे हम किस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पे उसने लिखा है हमारे पास वाई इज़ इक्वल टू log जी एक्स है, वाई log जी एक्स है। तो यहाँ भी हमने क्या करना है कि हम जानते हैं कि जैसे भी अब ये लोगार्थम फॉर्म है तो लोगार्थम log को हम कन्वर्ट करते होते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो जैसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में करते होते हैं तो log ख़त्म हो जाता है और log के आगे जो वैल्यू पड़ी होती हैं ये क्या होते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। यानी कि जो इधर वैल्यू पड़ी होती है वो पावर बन जाती है, जो पावर होती है वो पहले आती है, तो यानी कि x इधर इस साइड पे आ जाएगा। जैसे log फॉर्म हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए जैसे आप करेंगे तो हमारे पास जो log होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में तो ये log ख़त्म हो जाएगा, और जो इसकी पावर थी, ये जो पावर है
ये इक्वल इस साइड पे आ जाएगी, जो इधर जवाब पड़ा है वो इस साइड पे आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स इस साइड पे और वाई जब इस साइड पे आएगा, यानी कि जो जवाब था वो पावर पॉइंट जो पावर वो इस साइड पे आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी है, तो हम देखना कि जी की पावर वाई एक्स इसका कौन सा आंसर करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमने इसके बी के ऊपर टिक लगाया। इसी तरीके से हमारा ये हो